विद्या बैठी है और चपला पंखा हाँकती है और सुलोचना पान का डिब्बा लिए खड़ी है। सुलोचना बीड़ा देकर, राजकुमारी एक बात पूछूं, पर जो बताओ तो। क्यों सखी, क्यों नहीं पूछती? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोगों से छिपी है? और कुछ नहीं, मुझे केवल इतना पूछना है कि कई दिन से तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? सर्वदा अनमनी सी बनी रहती हो और खान पान सब छूट गया है और दिन दिन शरीर गिरा पड़ता है, रात दिन मुंह सूखा रहता है। इसका क्या कारण है? मुँह नीचा कर लात से चुप रह जाती है। यह तो मैं पहले ही जानती थी कि तुम ना कहोगी। नहीं सखी, मैं क्यों ना कहूँगी, पर तू क्या कारण अब तक नहीं जानती? जो जानती तो क्यों पूछती भला? हीरा मालिन जो उस दिन माला लाई थी, वो क्या तूने नहीं देखी थी? हाँ देखी तो थी, तो उससे क्या? और उस दिन छत पर से मैं जिसे वृक्ष तले देखने गई थी, उसे तूने नहीं देखा था? हाँ, सो सब जानती हूँ। तो अब नहीं क्या जानती है? तो फिर उसमें इतना सोच विचार क्यों चाहिए? केवल एक बेर बड़ी रानी जी से कहने से सब काम सिद्ध हो जाएगा। चपला, वाह वाह, क्या इसी बात का इतना सोच विचार था? तो मैं अभी जाती हूँ, जाना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा काम कभी ना करना, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी। क्यों, इसमें क्या दोष है? और फिर यह ना होगा तो होगा क्या? सखी, मेरी प्रतिज्ञा ने सब बात बिगाड़ रखी है। क्यों? माँ से कह देने से फिर उसके संग विचार करना पड़ेगा, और उसमें जो मैं जीती भी तो अनुचित है, क्योंकि मैं अपना प्राण धन सब उनसे हार चुकी हूँ, और फिर उनसे विवाह भी कैसे होगा? और वो जीते तो इस बात का लोगों को निश्चय कैसे होगा कि गुणसिंधु राजा के पुत्र यही हैं, और निश्चय बिना तो विवाह भी नहीं हो सकता। इससे मेरा जी दुविधा में पड़ा है, और जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है उस दिन से अपने आपे में नहीं हूँ, क्योंकि उस मनमोहन रूप को देखकर मैं कुल और लाज दोनों छोड़ चुकी हूँ, और उस विषय में जो जो उमंग उठते हैं वो कहने के बाहर है। और सखियों, तुम लोग भी तो स्त्री हो, अपने ऐसा जी सबका समझो। हाय, मुझे कोई उपाय नहीं दिखता। गाती है राग सोरठ, सखी हम कहाँ करें कित जाए, बिनु देखे वह मोहिनी मूर्ति, नैना नाही अघाएं, कछु न सुहाग धाम धन, गृह सुख मात पिता परिवार, बसाती एक हिय में उनकी छवि नैनन वही निहार, बैठत उठत शयन सोवत निसी चलत फिरत सब ठोर, नैनन ते वह रूप रसीलो ठहरत न एक पल और, हमरे तो तन मन धन प्यारे, मन बच क्रम चित माही, पै उनके मन की गति सजनी जानी पंत कछु नाही, सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी बिनु पियो और न काम, नैन दसरन बिनु नित तलफे, श्रवण सुनन को कान, बात करन को मुख तलफे, गर मिलबे को ये प्राण। हाँ, इन बातों को तो मैं समझती हूँ, पर कर क्या सकती हूँ, क्योंकि कोई उपाय नहीं दिखता। हम तो तेरे दुख से दुखी और तेरे सुख से सुखी हैं। जो किसी उपाय से यह सुख होए तो हम सब अपने शरीर बेचकर भी उसे कर सकती हैं, परंतु ये ऐसी कठिन बात है कि इसका उपाय ही नहीं है। इसमें क्या संदेह है? आज दिन राजा के प्रताप से सब देश थर थर कांपता है और द्वारों पर चौकीदार यमदूत की भांति खड़े रहते हैं, तब फिर ऐसी भयानक बात कैसे हो सकती है? हाय सखी, अब मैं क्या करूँगी? जो शीघ्र ही कोई उपाय ना होगा तो प्राण कैसे बचेंगे? ये प्रतिदैमारी बड़ी दुखद होती है। गाती है राग बिहार। बावरी प्रीति करो मति कोई, प्रीति किए कौन सुख पायो, मोहि सुनायो सोय, प्रीति कियो गोपिन माधव, सो लोक लाज भय खोए, उनको छोड़ी गए मथुरा तो बैठी रही सब रोए, प्रीति पत करत दीपक सो, सुंदरता कहाँ जोए, सो उल्टो तेहि दाह करत है, बचत नसावत दोए, जानी बूझ के प्रीति करी हम कुल मर्यादा धोए, अब तो प्रीतम संग रंगी में होनी होए सो होए। हीरा मालिन ने हमको वचन तो दिया है कि किसी भांति उसे एक बेर तुझसे मिला दूंगी, पर देखूं वो क्या उपाय करती हैं। एक सुरंग का मुंह खुलता है और उसमें से सुंदर निकलता है।
सब सखी घबराकर एक दूसरे का मुंह देखती हैं और विद्या लाज से मुंह नीचे कर लेती है। चपला, अरे ये कौन है और कहाँ चला आता है? कोई तो मैं घबराती हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आया है। अब मैं चोर चोर कहकर पुकारती हूँ, जिसपे सब चौकीदार लोग दौड़कर हम लोगों को बचावें। विद्या हाथ से पुकारने का निषेध करके धीरे से, नहीं नहीं, मैं समझती हूँ कि ये चोर नहीं है, मेरा चित्त चोर है, कोई जाकर उससे पूछो। भला देखो मेरी छाती कैसे धड़कती है, इससे मैं तो नहीं पूछूंगी बाबा। सुलोचना, तू जाकर पूछ, ये है कौन? सुलोचना, सुंदर से, तुम कौन हो और बिराने घर में क्यों घुस आए हो? सच बतलाओ, क्योंकि हम लोगों का डर से कलेजा कांपता है। इससे कहो कि तुम देवता हो या दानव हो या मनुष्य हो। नहीं सखी, डरने का क्या काम है? न मैं देवता हूँ न दानव, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ और कांचीपुर के महाराज गुरसिंधु उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम सुंदर है। भाट के मुख से तुम्हारी राजकन्या के विचार का समाचार सुन के यहाँ आया हूँ, परंतु विचार तो दूर रहे, तुम्हारी सभा में अविचार बहुत है। चपला, धीरे से। सखी, ये तो वही है। क्यों, हमारी सभा में अविचार कौन सा है? और अविचार किसको कहते हैं? जो कोई परदेसी अतिथि आवे तो ना उसका आदर होता है और ना कोई उसे बैठने को कहता है। विद्या संकेत से चपला से बैठाने को कहती है और सुंदर बैठता है और विद्या लज्जा से अपना सब शरीर ढांक लेती है। सखी, विद्यावती के गुण की मैंने जैसी प्रशंसा सुनी थी, उससे भी अधिक आश्चर्य गुण देखने में आए हैं। ऐसे में आपने कौन से आश्चर्य गुण देखे? जाल में चंद्रमा को फंसाना, बिजली को मेघ में छिपाना और वस्त्र से कमल की सुगंध को मिटाना, ये सब बात तुम्हारी राजकन्या कर सकती है। ये आप कैसी बातें करते हैं? क्या ये बात हो सकती है? जो नहीं हो सकती तो तुम्हारी राजकन्या ने आंचल से मुख क्यों छिपा लिया? आप बड़े सुरसिक और पंडित हैं, इससे मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकती। दीपक की रवि के उदय बात न पूछे कोई, पर हाँ, जो लज्जा न करती हो तो हमारी सखी कुछ उत्तर देती। तो आज तुम्हारी राजकन्या हमसे हार गई। क्यों, हार क्यों गई? और हारने के माथे क्या सींग होती है? मुझे देखकर लाज के मारे वह कुछ उत्तर नहीं दे सकती, इसी से हार गई। आपको तो सब कहना शोभा देता है। सुलोचना, तुझे कुछ उत्तर देने नहीं आता तो क्यों नहीं कहती कि हमारी विद्यावती ने विद्या के विचार का प्रण किया था? कुछ चोरी विद्या के विचार का प्रण नहीं किया था। आप सेन देकर घुस आए और अब बातें बनाते हैं। हाँ, इस देश के विचार की चाल ही यही है और उल्टा हम ही चोर बनाए जाते हैं। मैंने क्या अपराध किया था कि उस दिन वृक्ष के नीचे घंटों खड़ा किया गया और तुम्हारी राजकुमारी ने हमारा तन मन धन सब लूट लिया। अब कहो, पहले चोरी का आरंभ किसने किया? वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और सुनो, यह चोर नहीं है, बड़े साधु हैं। सच है, साधु ना होते तो सेन देने की विद्या कहाँ से सीखते? यह कर्म साधुओं के ही तो है। सखियों, आज तुमने बड़े महात्मा का दर्शन किया, निश्चय तुम्हारे सब पाप कट गए, क्योंकि शंख बजाने वाले साधु तो बहुत देखे थे, पर सेन लगाने वाले आज ही देखने में आए हैं। इसमें क्या संदेह है? सखियों, तुम परीक्षा कर लो कि हम में सब साधुओं के लक्षण हैं या नहीं। देखो, मैं अपने चोर को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आया और उसे पाकर उसको पकड़ने और धन फेर लेने के बदले और जो भी कुछ मेरे पास बच गया है भेंट किया चाहता हूँ, परंतु जो ये ले ले। दीजिए। सखियों, तुम साक्षी रहना, मन और प्राण तो इन्होंने चोरी करके ले लिए, एक देह बच गई है, इसे मैं अपनी ओर से अर्पण करता हूँ। विद्या से, प्यारी, मैं यहाँ केवल इसी हेतु आया था तो तुमने मुझे अपना कर लिया है, अब इसका निबाह करना है, हाथ बढ़ाता है। यह मैंने कब कहा? सखी, अभी तेरी बातें न चलेंगी, आज के विचार में तो तू हार गई। इसमें क्या संदेह है? यहाँ न्याय के विचार का क्या काम है? जो रस के विचार में जीते सो जीता, क्योंकि न्याय का विचार करके स्त्री को जीतना यह भी एक अविचार है। सखी, हम विलंब क्यों करती है? क्योंकि राजपुत्र तुझे अपना शरीर समर्पण करके परिग्रहण के हेतु हाथ फैलाए हुए हैं। इससे या तो तुम उसकी बनो या उसे अपना करो, क्योंकि आज से हम उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं समझती। और हस्तकमल के संग अपना हृदय कमल भी राजपुत्र के अर्पण करो, क्योंकि अच्छे काम में विलंब न करना चाहिए। ऐसा भी कोई दिन होगा? अब होने में विलंब क्या है?
परंतु मैं ये विनती करती हूँ कि हमारी राजकुमारी अत्यंत सीधी और सच्ची है, क्योंकि इसने पहले ही जान पहचान में आपका विश्वास करके अपना तन मन धन आपके अर्पण किया। परंतु आप सुरसिक और पंडित हैं, इससे इस धन की रक्षा का कोई उपाय कीजिए। फूल की माला से दोनों हाथ बांधती हैं। हम भगवान से प्रार्थना करती हैं कि तुम दोनों सर्वदा इसी फूल की माला की भांति आपसू में प्रेम डोरे से बंधे रहो। सखी, हम भी हृदय से एव मस्तु कहते हैं। राजनंदिनी तो इस समय कुछ कहेंगी ही नहीं, पर मैं उनकी ओर से कहती हूँ कि ऐसा ही हो। ऐसी नई बहू की प्रतिनिधि कौन नहीं होना चाहती। चल, तुझे तो ऐसी ही बातें सोचती हैं। अब नए दूल्हे दुल्हन को दूर दूर बैठना उचित नहीं है, इससे कृपा करके दोनों एक पास बैठो, जिसे देखकर हमारी आंखें सुखी हों। ठीक है। विद्या के पास बैठता है और विद्या कटाक्ष से देखती है। सखी, सब बातें हो चुकी, तो अब गंधर्व विवाह की कुछ रीतें बची क्यों जाती हैं? और हमारी आगे करने में तुझे क्या लज्जा है? अब तुम दोनों माला का अदला बदला करो, जिसे देखकर हम सुखी हों। सुंदर के यत्न से दोनों परस्पर माला बदलते हैं और सखी लोग आनंद से ताली बजाते। विधाता, क्या सचमुच आज ऐसा दिन हुआ है, या कि मैं सपना देखती हूँ? नहीं, ये सपना है। हमारे नेत्र आज सफल हुए। आजू अति मोहन आनंद भयो, बहुत दिवस की इच्छा पूजी सब दुख दूर गयो। ये सुहाग की राती रसीली, सब मिली मंगल गाओ। जन्म लियो को आज मिलियो, फल अखियाँ निरखी सिराओ। दिन दिन प्रेम बढ़ो, दोवन को सब अति ही सुख पाओ। चिरंजीवी दुल्हा हरू, दुल्हन दो जर कर मनायो। कैसा मधुर गीत है सखी, जो तुझे कष्ट ना हो तो एक गीत और गा। वाह, ऐसे आनंद के समय में और मैं गीत ना गाऊं? उसमें नए जमाई की पहली आज्ञा न माननी तो सर्वथा अनुचित है। सखी, हमारी राज नंदिनी ने उस दिन जो गीत बनाई थी, सो क्यों नहीं गाती? क्योंकि नए वर उस गीत से निश्चय बड़े प्रसन्न होंगे। विद्या आंखों से निषेध करती है। हाँ सखी, ठीक कहती है विद्या से। क्यों सखी, इसमें दोष क्या है? तू क्यों निषेध करती है? अब तो मैं निश्चय वही गीत गाऊंगी। चपला ताल देती है और सुलोचना गाना गाती है। राग देश, जहाँ पिया तहीं सबे सुख साज, बिनु पिया जीवन व्यर्थ सखी। री यद्यपि सबे समाज, जो अपनो पीतम संग नाही, सुरपुर कौन काज। निर्जन बनहूँ मैं पीतम के संग, सुरपुर कोई राज। वाह वाह, बहुत अच्छा गीत गाया, जैसे मेरे कान में अमृत की धारा की वर्षा हुई। सखी, सुरपुर सुख आज मुझे यथार्थ अनुभव होता है। क्या मेरे गाने से? जो होए, अब रात बहुत गई। नई बहू के मिलाप में पहले ही दिन बहुत विलंब करना योग्य नहीं। हाँ सखी, अब जाता हूँ। यह हमारे संतोष का चिन्ह सर्वदा अपने पास रखना। लेती है। यद्यपि ये अंगूठी सहज ही बहुमूल्य है, परंतु आपके संतोष का चिन्ह होने से और भी अमूल्य हो गई है, और इसे हम सर्वदा बड़े प्यार से अपने पास रखेंगे। कि प्रसादी फूल भी हमें रत्न के समान है। तो अब उठिए, तुम आगे चलो, हम लोग भी आते हैं। इधर से आइए। सुलोचना और चपला आगे आगे, उनके पीछे विद्या का हाथ पकड़े हुए सुंदर चलता है और जवनिका गिरती है।